मूवी का स्टार्ट 17 साल की बेला से होता है, जो अरिज़ोना से वॉशिंगटन अपने फादर चार्ली के पास जा रही थी। चार्ली टाउन के पुलिस चीफ थे। बेला अपने फादर के पास इसलिए जा रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी और उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली थी। इस वजह से बेला को अपने फादर के पास जाना पड़ता है। बेला अब अपने फादर के घर पहुंच जाती है और वहां वो जैकब और उसके फादर से भी मिलती है। जैकब के फादर बेला के फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। जैकब बेला को एक ट्रक गिफ्ट करता है, जिससे बेला उस पर ही स्कूल जाती है। बेला स्कूल में कुछ न्यू फ्रेंड्स भी बनाती है। इसके बाद वो फ्रेंड्स के साथ बैठकर लंच करती है कि तभी वहां पर एंट्री होती है कलंस फैमिली की। कलंस फैमिली में रोजीला, एलिस और दूसरे लोग भी थे। बेला के फ्रेंड्स बेला को इन लोगों के बारे में बताते हैं। वो लोग बेला को इन सब के बारे में बता ही रहे होते हैं कि तभी एंट्री होती है एडवर्ड की, जो कलंस फैमिली का लास्ट और सबसे हैंडसम लड़का होता है। और बेला की फ्रेंड उसे बताती है कि ये लोग सबसे ज़्यादा सस्पिशियस हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और इन लोगों का कोई दूसरा फ्रेंड भी नहीं है। वो लोग कभी भी किसी से बात नहीं करते। वो इसके बाद बायो की क्लास में बेला एडवर्ड के साथ बैठती है। एडवर्ड बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करता है और क्लास के ख़त्म होते ही फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है। और अब बेला एडवर्ड के बिहेवियर के बारे में पूरा दिन सोचती रहती है और नेक्स्ट डे उसको कन्फ्रंट करने की भी सोचती है। लेकिन नेक्स्ट डे एडवर्ड स्कूल नहीं आता और एक दिन ही नहीं बल्कि बहुत सारे दिन वो स्कूल ही नहीं आता। और अब बेला उसका वेट कर रही होती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग पर, जहां पर एक आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, मगर फिर दो लोग मिलकर उसको मार देते हैं। इसके बाद हम बेला को देखते हैं, जो अपने स्कूल जा रही होती है कि उसके फादर उसे उनके डिनर पर ना करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उन्हें एक केस के सिलसिले से जाना होता है। अब बेला के फादर उस आदमी की बात करते हैं जिसे हमने दो लोगों के द्वारा मारते हुए देखा है। इसके बाद बेला स्कूल जाती है और जब बायो की क्लास शुरू होती है कि बेला एडवर्ड को वहां देखकर बहुत हैरान होती है। और इससे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि एडवर्ड खुद बेला से बात करता है और दोनों में एक अच्छा इंटरेक्शन होता है। अब बेला नोटिस करती है कि एडवर्ड की आईज का कलर चेंज होता है, जिस पर एडवर्ड कंफ्यूज होकर वहां से चला जाता है। और अब बेला स्कूल से घर जाने के लिए अपने ट्रक के पास आ जाती है। तभी एक कार उसको हिट करने वाली होती है कि एडवर्ड वहां आकर उसको बचा लेता है। और तभी एडवर्ड की कार को टच करने पर ही कार में डेंट पड़ जाता है और ये देखकर बेला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर इसके बाद जब बेला हॉस्पिटल जाती है तब वो वहां पर मिस्टर कलन से मिलती है, जो कि एडवर्ड के सौतेले फादर थे। जब बेला उनको ये बात बताती है कि उसको एडवर्ड ने बचाया है, तो वो बहुत ही अजीब रिएक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद बेला एडवर्ड को कलर और रोजिएला के बात करते हुए देखती है और फिर बेला एडवर्ड को अपने पास बुलाती है और फिर पूछती है कि ये सब उसने कैसे किया। पर एडवर्ड बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और बेला दिन भर एडवर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन एडवर्ड उसको अवॉइड कर रहा था। और एक दिन स्कूल में एडवर्ड बेला के पास आता है और तब बेला एडवर्ड को एक बीच पार्टी के लिए इनवाइट करती है। और अब बीच पर बेला एडवर्ड का वेट करती है, पर तभी वहाँ पर जैकब अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है और जहाँ पर जैकब का फ्रेंड बेला को बताता है कि कलंस बीच पर नहीं आ सकते। और तब बेला जैकब से इस बारे में पूछती है। तब जैकब उसे बताता है कि उनकी फैमिली वॉल्व से रिलेटेड है और कलंस को इस एरिया में हंट करते हुए देखा था। और इसी बीच कलंस और वुल्फ्स के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग वुल्फ के एरिया में नहीं आएंगे और वुल्फ उनके एरिया में नहीं जा सकते। और अब बेला ये सब सुनने के बाद बहुत डर जाती है और जैकब से एडवर्ड के बारे में पूछती है कि वो क्या है। और जैकब कहता है कि ये सब सिर्फ स्टोरीज है और बेला की बातों को टाल देता है। बेला इन बातों को बहुत सोचती है और इन बातों पर रिसर्च करने लगती है। बेला अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाती है
और वो रात को अकेले बुक स्टोर पर बुक खरीदने चली जाती है और घर लौटते वक्त कुछ लड़के उसे तंग करने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और बेला को उन लड़कों से बचाकर ले जाता है। बेला एडवर्ड से फिर क्वेश्चन करती है कि एडवर्ड उसे कहता है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन बेला को उसकी ज़रूरत थी, तभी एडवर्ड उसकी हेल्प करने वहाँ आया था। तभी एडवर्ड बेला को कहता है कि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ, पर वो बेला का माइंड रीड नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि उसका साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। और वो बेला को कहता है कि वो चाह कर भी उससे दूर नहीं रह पा रहा है। और घर जाके बेला को सर्च करने पर पता चलता है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। और नेक्स्ट डे बेला स्कूल में एडवर्ड को एक माउंटेन पर ले जाती है और वहाँ पर वो उसको कन्फ्रंट करने के लिए कहती है, जिस पर एडवर्ड बेला को बहुत डराता है, डराने की कोशिश भी करता है, पर बेला कहती है कि वो जानती है कि वो उसे हर्ट नहीं कर सकेगा। इसके बाद एडवर्ड बेला को माउंटेन की टॉप पर ले जाता है जहाँ सूरज की किरण पड़ने पर एडवर्ड की स्किन शाइन करती है, पर बेला एडवर्ड से नहीं डरती। तो एडवर्ड बेला को बताता है कि उसकी फैमिली बाकी वैम्पायर जैसी नहीं है, वो सिर्फ एनिमल का ब्लड पीते हैं। और अब एडवर्ड बेला को कहता है कि उसने कई सौ सालों से उसका इंतज़ार किया था और अब उसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट डे एडवर्ड बेला को अपने साथ स्कूल ले जाता है, जिस पर सब लोग उन्हें हैरानी से देखते हैं। और फिर एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताता है कि कैसे मिस्टर कलन ने उन सबको बचाने के लिए वैम्पायर में चेंज कर दिया। वो बताता है कि उनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ और एलिस भविष्य देख सकती है। और अब एडवर्ड बेला को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर रोजली बेला को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि एक ह्यूमन को इन्वॉल्व करने से फैमिली का सीक्रेट डिस्क्लोज हो सकता था। और एडवर्ड उसकी बातों को सीरियस न लेते हुए बेला को पूरे घर का टूर करवाता है। यहाँ बेला और एडवर्ड एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और दूसरी तरफ वैम्पायर हंट जो दिन बर दिन बढ़ रहा था और इसकी वजह से टाउन वाले लोग बहुत परेशान थे। और दूसरी तरफ एडवर्ड बेला के रूम में आता है। वो दोनों सारी रात बातें करते हैं। बेला के सोने के बाद एडवर्ड बेला को सारी रात प्यार से देखता रहता है और नेक्स्ट डे एडवर्ड बेला के फादर से मिलता है और उनसे परमिशन लेकर अपने साथ बेला को ले जाता है। बेला कलन्स को बेसबॉल खेलते हुए देखती है और तभी वहाँ पर जेम्स, विक्टोरिया और लॉरेंट आ जाते हैं और ये लोग वही वैम्पायर होते हैं जो फॉक्स में काफ़ी देर से हंट कर रहे होते हैं। और अब इन लोगों को बेला और एडवर्ड के रिलेशन के बारे में पता चल गया था कि तभी जेम्स बेला पर हमला करने लगता है कि कलन्स उनको वहाँ से जाने पर मजबूर कर देते हैं। एडवर्ड यहाँ बेला को बताता है कि जेम्स एक ट्रैकर है, वो कभी नहीं रुकता, इसलिए अब उसको मानना होगा। बेला अपने फादर को बचाने के लिए उन्हें हर्ट करके एडवर्ड के साथ चली जाती है और अब कलन्स फैमिली बेला को सेव करने का प्लान बनाते हैं और एलिस यहाँ बेला को अपने साथ ले जाती है और यहाँ बाकी सब मेंबर हंट के लिए तैयार होते हैं। और अब रोजीला बेला की सेंट और जैकेट को जगह जगह छोड़ देती है ताकि जेम्स उसको फॉलो करे और वो उसको हंट कर सके, लेकिन जेम्स को इस बारे में पता चल जाता है और वो अपना रास्ता बदल लेता है। और इसके बाद जेम्स बेला को पुराने एड्रेस लेकर उसकी मॉम को किडनैप कर लेता है और उसको अपने पास आने को कहता है। और वहाँ पहुंचकर बेला को पता चलता है कि ये सब उसे बुलाने के लिए ट्रैप था, जबकि उसकी मॉम सेफ है। और जब बेला वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो जेम्स उस पर अटैक कर देता है, जिससे बेला का सिर वॉल पर लगता है और तभी एडवर्ड की एंट्री होती है। वो बेला को जेम्स से बचाता है। एडवर्ड सबसे फास्ट होता है, इसलिए वो सबसे पहले वहां पहुंच जाता है। और जब एडवर्ड बेला को ले जाने लगता है तब जेम्स उसको उठाकर फेंकता है और बेला जाकर मिरर से लगती है, जिससे उसको बहुत ब्लड आता है और जेम्स बेला को तब वहां बाइट कर लेता है। तभी एडवर्ड जेम्स को दूर कर देता है और दोनों के बीच बहुत फाइट होती है और तभी कलन्स फैमिली वहां आ जाते हैं और जेम्स को मारकर जला देते हैं।
और फिर एडवर्ड बेला को के पास जाता है और उसकी कलाई में से जेम्स के ब्लड को बाहर निकाल देता है और उसको वैम्पायर बनने से रोक लेता है। उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। होश में आने पर बेला को पता चलता है कि उसकी एक लेग फ्रैक्चर हो चुकी है। और फिर बेला जब ठीक हो जाती है तब उसके पास जेकब आता है और उसको एडवर्ड से ब्रेकअप करने के लिए कहता है, पर बेला उसकी बात नहीं मानती। फिर हम एडवर्ड और बेला को प्रोम नाइट पर एक दूसरे के साथ डांस करते हुए देखते हैं और एडवर्ड बेला को मना कर देता है कि वो उसको वैम्पायर नहीं बनाएगा। और दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं जो कि जेम्स की मौत के बदले में तड़प रही थी।